हेलो स्टूडेंट्स, बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स से बात करना चाहूंगा मैं। सेकंड ग्रुप जिसने दिया है, मैं वेट कर रहा था आपकी एग्जामिनेशन कंप्लीट होने का इस वीडियो को डालने के लिए। मैं चाहता तो ये वीडियो आपके एडवांस के पेपर के दिन इवनिंग में भी आपको ये दे सकता था, लेकिन मुझे लगा कि यदि मैंने पेपर का रिव्यू सेम डे दे दिया तो आपका नेक्स्ट पेपर कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए मैंने ये थोड़ा वीडियो लेट बनाया है। बेटा, हम ये जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस का, इस पेपर के बारे में पहला मेरा व्यू है, ये व्यू अपनी मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बेटा, पहला तो ये है कि ये पेपर एवरेज स्टैंडर्ड का था, ना तो इसको टिपिकल बोला जा सकता है किसी भी हाल में नहीं, लेकिन इसको बहुत इजी भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत एक्सीलेंट था। पेपर यदि क्योंकि काफी कुछ क्वेश्चन आपके स्टडी मॉड्यूल से थे इसलिए पेपर इजी माना जा सकता है, लेकिन दो क्वेश्चन आपके स्टडी मॉड्यूल से नहीं थे इसलिए पेपर का लेवल एवरेज कहा जाएगा रादर देन वेरी इजी। एंड जहां तक सवाल स्पीड का है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का एक कमेंट था कि पेपर 3 घंटे में इजीली हो सकता था। जनरली स्टूडेंट कमेंट हमेशा कंप्लेन करते, सर पेपर लेंदी था, नहीं हो पाया, सर हमारा 85 मार्क का हुआ, 90 का हुआ, सर 8 मार्क का छूट गया। लेकिन जनरली ये कमेंट रहता है, लेकिन इस बार बच्चों का कहना था कि नहीं, पेपर सर 3 घंटे में इजीली मैनेजेबल था। अब हम बात करें बेटा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और बीच में मैं आईसीएआई को कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा बेटा कि उन्होंने इस कोविड के एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट की, यही बहुत बड़ी बात है, और वो भी बहुत अच्छे से, और आप लोग को एग्जाम के टेंशन से फ्री कर दिया। ठीक है, कुछ लोगों ने ऑप्शन लिया है जनवरी का, पर आप लोगों ने यदि एग्जाम दी है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बेटा हम डिस्कस करें वन बाय वन। बेटा, आपका पेपर का जो हम इसको डिस्कस करें, आपका फर्स्ट क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का था। इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, असीम सर बात करेंगे। और मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो था सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का ए। ये क्वेश्चन था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का। देखकर बहुत अच्छा लगा, मेरा फेवरेट है ये क्वेश्चन, ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जिसमें दो बैलेंस शीट को मिलाकर एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है। जहां तक मुझे ध्यान है, नए सिलेबस में ये पहली बार पूछा गया है। पहले कंसोलिडेटेड P&L या अदरवाइज कुछ नेगेटिव माइनॉरिटी या वो सब पूछा गया है, लेकिन बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो पहली बार है। बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टडी मॉडल से नहीं है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन की जो ब्यूटी है वो इसमें मिड ईयर एक्विजिशन है बेटा, मतलब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी के शेयर्स 1 अक्टूबर के लिए साल के बीच में लिए, तो जो ईयर में लिया 1920 वाला जो ईयर है जिसमें साल के बीच में शेयर्स लिए हैं होल्डिंग ने सब्सिडी के, तो आधा प्रॉफिट क्या हो गया, प्री इक्विजिशन, आधा प्रॉफिट उस साल का पोस्ट इक्वेशन, आधा जनरल रिजर्व प्री इक्वेशन, आधा रिजर्व जो इस ईयर में इंक्रीज हुआ उसका आधा प्री आधा पोस्ट। और ये क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा हो गया, इसकी ब्यूटी और बढ़ गई जब उन्होंने पॉइंट डाल दिया रिवोल्यूशन का, क्योंकि रिवोल्यूशन के पॉइंट के साथ मिड ईयर इक्वेशन के अंदर जहां पॉइंट आता है तो आपको डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और इसकी दो मेथड होती है करने की, और दोनों से आंसर सही माना जाना चाहिए। वो मैंने आपको सॉल्यूशन बनाया है और वो दोनों मेथड से सॉल्यूशन आपको मैं दूंगा। बैलेंस शीट दोनों में चेंज होती है, डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट 6 मंथ का जो एडजस्टमेंट है वो दोनों मेथड में अलग अलग आता है और उसकी वजह से सॉल्यूशन चेंज होता है। तो बेटा ये मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बी वाला, ये था एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में। बेटा ये क्वेश्चन आपको, हाँ, और एक चीज और, होल्डिंग के बारे में मैंने आपको जब रिवीजन कराया था तब बेटा ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें मिड ईयर इक्वेशन भी था, रिवोल्यूशन भी था। मैंने तो सारे पॉइंट करवाए थे, कम से कम 10 पॉइंट आए तो 2 पॉइंट। हाँ, उसमें बेटा होल्डिंग में एक बात करना भूल गया मैं, सॉरी, वो था डिविडेंड का। बेटा डिविडेंड के अंदर क्या हुआ है, होल्डिंग ने उसका करेक्ट ट्रीटमेंट किया है, और होल्डिंग ने चूंकि करेक्ट ट्रीटमेंट किया है डिविडेंड की रिसिप्ट का, तो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट को अब एडजस्ट करने की जरूरत नहीं थी। बाकी 90% क्वेश्चन में क्या होता था कि होल्डिंग कंपनी को जो डिविडेंड मिला है सब्सिडी से आउट ऑफ प्री इक्वेशन प्रॉफिट, वो होल्डिंग ने गलती से पीएल में क्रेडिट कर दिया होता था बाकी क्वेश्चन में, तो हमें होल्डिंग के पीएल से डेबिट कर इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करने का एडजस्टमेंट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में करना पड़ता था। लेकिन यहां पर कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी करेक्टली ट्रीटेड है। एज पर एस 13 होल्डिंग कंपनी ने डिविडेंड को करेक्टली ट्रीट किया है, तो इन्वेस्टमेंट की जो गिवन कॉस्ट है बैलेंस शीट में वो करेक्ट है, आपको इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना था होल्डिंग की बुक्स में। बी वाला एनबीएफसी, बेटा ये क्वेश्चन आप यदि रिकॉल करें, आपको जो
सीएमए में से आईएमपी नहीं होता, फिर भी हमने हमारे यहाँ से कुछ आईएमपी दिए गए थे, नॉट बाय मी बट ग्रुप पे डाले गए थे आईएमपी यहाँ से हमारे किसी तो बेटा उसमें बताया गया था कि आपको एनबीएफसी में 2 क्वेश्चन करना है, और वो दोनों क्वेश्चन एज इट इज आगे हैं, ये और एक और आगे वाला। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, नोट्स में भी है, और आपको हिंट में आईएमपी में दिया गया था। और बेटा ये क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन यदि ये पहले किया हुआ ना हो तो करना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन क्योंकि मॉड्यूल से था, आपको हिंट में दिया गया था, नोट्स में भी है, हमने किया भी है, इसलिए इसको टफ कहना अब ठीक नहीं होगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमालगमेशन। ये भी आपको हिंट में हिंट दी गई थी कि इस बार बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन के चांस है, और वही आया। और ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से नहीं है, लेकिन अपने होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 12 या 6 नंबर है, आप देखिएगा एज इट इज क्वेश्चन है, सिर्फ उसके कुछ पॉइंट एक्सपेंसेस वाला पॉइंट इस क्वेश्चन में हटा लिए गए, मतलब पॉइंट कमी करके पूछे गए, बढ़ा के नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में था और अच्छा क्वेश्चन था। इसमें जो ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसके लिए आपको एस पर जो एस है उसके अंदर आपको ट्रीटमेंट दिया गया है कि आपको इन द बुक्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी एंट्री पास करनी पड़ती है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट डेबिट टू दिस इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। और वो जो अमलगमेशन एडजस्टमेंट है उसके 2 तरीके हैं प्रेजेंटेशन के बैलेंस शीट में, या तो उसको रिजर्व सरप्लस के कॉलम में ही ब्रैकेट में नेगेटिव शो कर दिया जाए, या फिर इसको अदर नॉन करंट असेट में शो किया जाए। दोनों से आंसर अलग अलग आता है, बैलेंस शीट अलग अलग आती है, वो मैंने सॉल्यूशन में दिया है। उसके अलावा बेटा ये पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स वाला लिक्विडेशन का। बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। बेटा इसके अंदर इन्होंने क्या किया, एक टिकलिश पॉइंट ऐड कर दिया, जो आपके स्टडी मॉड्यूल में तो नहीं है लेकिन ऐड किया है बेटा। वो क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट जो है वो है शेयर ट्रांसमिशन रादर देन ट्रांसफर। इसमें किसी की डेथ होने पर उसके शेयर्स उसके सक्सेसर को ट्रांसफर हो गए, तो ये हुआ ट्रांसमिशन, नॉट ट्रांसफर। तो इस केस में इसका जो सन है वो उसके फादर की या जो जिसकी डेथ हुई शेयर होल्डर की, उसकी डेथ के बाद की बढ़ी हुई लायबिलिटी के लिए भी लायबल रहेगा लास्ट तक। ऐसा नहीं कि उसकी डेथ के बाद की लायबिलिटी उसका सक्सेसर बियर नहीं करेगा, वो सक्सेसर डेथ के बाद की इंक्रीज लायबिलिटी भी बियर करेगा। शायद ये बात आपने ध्यान दी हो या नहीं दी हो पता नहीं, क्योंकि ये ट्रांसमिशन है और हमने जो मैक्सिमम क्वेश्चन दिए गए हैं वो शेयर ट्रांसफर के। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, ओहो मजा आ गया इस क्वेश्चन को देखकर, आपको भी आ गया होगा। ये तो बेटा मॉड्यूल में 3 क्वेश्चन एक जैसे, रेयर होता है ऐसा कि एक ही वैरायटी। और बेटा हिंट में आपको ये भी दिया गया था, ये क्वेश्चन भी कहा गया था कि आपको कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी आ सकता है, वही आया है। और बेटा ये क्वेश्चन मॉड्यूल में 3 जगह दिया गया, रिवीजन में मैंने बताया था कि ये 3 बार आया हुआ है क्वेश्चन है, 3 बार मॉड्यूल में दिया है, उसी को फिगर चेंज करके इन्होंने यहां डाल दिया, बस एक छोटा सा चेंज। बेटा हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें लीज होल्ड पर डेप्रिसिएशन दिया था ओनली 5%, वहां पर एनम वर्ड नहीं था, तो हमने डेप्रिसिएशन 5% ही लिया था फॉर 6 मंथ, उसको हाफ नहीं किया था। लेकिन यहां पर एनम वर्ड है तो यहां हाफ करना पड़ेगा। इसके अलावा फिगर के अलावा इसमें और कोई चेंज नहीं है, मतलब ये भी क्वेश्चन इजीली मैनेजेबल था क्योंकि मॉडल से था। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ओ एनबीएफसी का। ये क्वेश्चन भी आपको कहा गया था करने के लिए कि कर लेना, 2 क्वेश्चन कहे थे वो दोनों आ गए। ये है नेट ऑन फंड का, ये भी मॉड्यूल से है, नोट्स में भी है और हिंट में भी दिया गया था। तो फिर क्वेश्चन और क्या बेटा, भगवान से मिलोगे क्या, इतना इजी पेपर था उस एंगल से। हाँ अगला है बेटा 5th A, ये है इसॉप का क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आपको आईएमपी जब दी गई थी तब यही क्वेश्चन के लिए कहा गया था ये क्वेश्चन करना, वही का वही आ गया। हाँ फिगर चेंजेस है, तो बेटा ये क्वेश्चन था इसॉप का, और ये फाइनल के मॉड्यूल से लेकर आपके मॉड्यूल में रखा गया और आपके मॉड्यूल से आपके एग्जाम में आ गया। अपने नोट्स में भी था, हमने क्लास में किया है, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी दिया गया था कि आपको ये क्वेश्चन करना है। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है ओके बी, ये वसु कमर्शियल वाला। बेटा ये बैंकिंग वाला क्वेश्चन है। बैंक में आपको इसकी भी जब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए थे, हिंट दी गई थी, तब कहा गया था इस बार कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म पर क्वेश्चन आ सकता है, वो आ गया। रिस्क वेटेड एसेट रेशियो पर क्वेश्चन आ गया। बैलेंस शीट नहीं पूछी, पीएनएल नहीं पूछा, रिबेट का क्वेश्चन नहीं पूछा और प्रोविजनिंग नहीं पूछी, क्या पूछा, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म, जिसमें रटना पड़ता है फॉर्मेट पर हमने क्वेश्चन किया हुआ है। और ये क्वेश्चन भी आपके स्टडी मॉड्यूल का है और नोट्स में भी था और हमने किया भी था, होमवर्क में भी क्वेश्चन दिए गए थे। उसके बाद बेटा जो 6B है, 6B ये था
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में भी जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है उसको कहते हैं ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और ये क्वेश्चन उसी का था। आपको जब लिक्विडेशन चैप्टर पढ़ाया गया था तब जब देखिएगा आपकी कॉपी उठाकर उसमें इसका एक एग्जांपल मैंने करवाया था, और वही एग्जांपल फिगर चेंज के साथ यहां पर आया है। उसमें बेटा क्या था, मान लो एक लोन है 5 लाख का, 5 लाख का लोन है और 40,000 के वर्कमेंट ड्यूज है। वर्कमेंट ड्यूज को क्या मानते हैं, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो 5 लाख का लोन, 40,000 के वर्कमेंट ड्यूज, तो बेटा ये जो लोन है ये सिक्योर्ड है बाय लैंड एंड बिल्डिंग। तो जब लैंड बिल्डिंग बिकेगी ना तो 5 लाख का लोन को जो सिक्योरिटी प्राप्त है बिल्डिंग पर वही मिल जाएगी किसको, वर्कमेंट ड्यूज को। तब जब अमाउंट मिलेगा तो वो 5 लाख और 40,000 के रेशियो में बांटा जाएगा। वर्कमेंट ड्यूज को भी लैंड बिल्डिंग पर राइट मिल जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर रैंक पारी पासी विद सिक्योर क्रेडिटर, ये क्वेश्चन है। तो बेटा ये आपके बेसिक जब पढ़ाया था उस वक्त ये आपको एग्जाम्पल नोट करा के इसको मैंने करवाया था। अब बेटा हम बात करें जो मैंने आपके लिए सॉल्यूशन बना रखे हैं। बेटा देखिए ये सॉल्यूशन हम डिस्कस करें, वैसे मैं आपको इसका प्रिंट आउट भेजूंगा तो बेहतर रहेगा। बेटा ये क्वेश्चन जो है, मैं पहले आपको क्वेश्चन बताऊं होल्डिंग का। बेटा होल्डिंग की बैलेंस शीट का टोटल, यदि मैंने बताया कि इसके डेप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट पर 2 आंसर आ जाते हैं। एक आंसर तो मेरा 42,05,000 आ रहा है बैलेंस शीट का, और इसमें हम बात करें अदर आंसर, बेटा हमारा जो ये एओपी है, ये एओपी बना है, इसमें जो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट है 3,000, ये जो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट 3,000 है ये चेंज होगा अनदर मेथड से, बाकी सब चेंज सेम रहेगा। मतलब कैपिटल प्रॉफिट यही रहेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। और हमारी जो गुडविल आ रही है 144 आ रही है, गुडविल तो दोनों मेथड में सेम रहेगी 144, और माइनॉरिटी चेंज हो सकती है, ये हमारी आ रही है 3,02,000। लेकिन यदि, और ये एडजस्टमेंट रिवोल्यूशन का मैंने वर्किंग नोट दिया है, और ये उसका अल्टरनेट प्रेजेंटेशन अल्टरनेट है सॉल्यूशन। उसके बाद बेटा यदि आप इसका सेकंड मेथड फॉलो करते हो तो आपका आंसर बैलेंस शीट का ये आ जाएगा 42,03,500, ये आंसर आएगा यदि आप सेकंड मेथड फॉलो करते हो। मैं आपको दोनों आंसर देने वाला हूं, ठीक है बेटा। ये तो होल्डिंग का क्वेश्चन है। और अब जो बेटा क्वेश्चन है पीसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पीसी आपका ये है आपके सामने, और गुडविल इन द बुक्स ऑफ अमालगमेटेड कंपनी आ रही है 676.55, और बैलेंस शीट का टोटल 3903.00। बेटा इसमें मैंने अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस को रिजर्व सरप्लस में नेगेटिव ले लिया, ब्रैकेट में ले लिया, इसलिए मेरा आंसर ये आ रहा है, ठीक है बेटा। मैंने अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस को रिजर्व सरप्लस वाले क्रेडिट कॉलम में, मतलब ब्रैकेट में ले लिया, नेगेटिव में ले लिया, इसलिए मेरा आंसर ये है, ठीक है बेटा। आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप उस अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को अदर नॉन करंट असेट में, ये ना अदर नॉन करंट असेट में भी ले सकते थे, तो आपका आंसर 120 से आपकी बैलेंस शीट का टोटल बढ़ के आएगा। मेरी जो बैलेंस शीट आ रही है 3903, ये बेटा 120 से बढ़ के आ जाएगी यदि आप अमालगमेशन एडजस्टमेंट को लेते हैं अदर नॉन करंट असेट में। बेटा ये मेरा सॉल्यूशन है, इसमें आपको मैं इसका प्रिंट आउट दे दूंगा। बेटा उसके अलावा ये बैलेंस शीट है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू ए कंपनी पर, ये बैलेंस शीट है, और ये उसका आंसर है। ये रियलाइजेशन अकाउंट है जिसमें प्रॉफिट 120 आया है, और ये पीसी है 3,98,780, और ये पार्टनर्स के बिल अकाउंट है जिसका फाइनल सेटलमेंट आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद बेटा नेट ऑन फंड का आंसर आ रहा है 2800। उसके बाद आपका जो ईसॉप वाला क्वेश्चन है बिल्कुल आपके स्टडी मॉडल के फिगर चेंजेस के साथ है। फर्स्ट ईयर का जो राइट ऑफ है वो 17,10,000, फर्स्ट ईयर का राइट ऑफ 1710, सेकंड ईयर का राइट ऑफ 470, थर्ड का राइट ऑफ 970। बेटा ये आपका ईसॉप का जनरल एंट्रीज है, ठीक है बेटा। और बाकी की भी मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। आई होप आप अपनी एग्जाम के बाद के इस टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे, करना चाहिए, और आगे आने वाले जो भी सिचुएशन उसको फेस करने के लिए रेडी भी हो जाइए। यदि आप चाहते हैं कि हम ये क्वेश्चन को करें तो आप पहले मतलब आपको ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए, इवन करके इसको फिर सॉल्यूशन चेक कर ले। और बेटा मुझे लगता है कि आपकी इच्छा नहीं होगी, हाँ जिसका पेपर थोड़ा सा भी कहीं डिस्टर्ब गया है सेकंड ग्रुप, उसको तो फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइमिंग। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया है और रिजल्ट अच्छा आएगा। बेटा अब ये आपको सॉल्यूशन विद इन 1 or 2 days आपको ये सॉल्यूशन प्रिंट आउट मिल जाएंगे। थैंक यू।